अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं शाहिद अब्बासी। आज जो मैंने सर्वे किया है वो सियालकोट रीजन का था। सियालकोट के हलकों को मैंने कवर किया और जो स्पेशली हलका ख्वाजा आसिफ साहब का था उस ख्वाजा आसिफ साहब के हलके को मैंने कवर किया। अब सर्वे भी किया और सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक वहाँ पर मुतअद्दिद लोगों ने सर्वे में बताया मुझे कि हम जो वोट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देंगे। गामगा नून लीग का वोटर भी हमें मिलता रहा, तहरीक लब्बैक के वोटर्स भी मिलते रहे। और मैं ये पहले बता चुका हूँ कि ये सर्वे जो है ये ऑर्गेनिक है टोटली, और इसके अंदर किसी किस्म की लगी लिपटी बात मैं नहीं करूँगा। लेकिन वहाँ पर जो सियालकोट के अंदर जो सूरत हाल थी, उस्मान डार साहब के घर भी मैं गया, वहाँ पर जो उनका ऑफिस था वहाँ पर जो तोड़ फोड़ हुई वो भी देखी। उनकी वालदा के साथ भी एक मेरी बड़ी लंबी नशिस्त हुई, उनकी पूरी फैमिली के साथ मेरी मुलाकात हुई। और उनकी फैमिली ने मेरा ख्याल है कि मुझसे कोई चीज़ पर्दे में नहीं रखी, उन्होंने हर चीज़ खोल कर मेरे सामने रखी। उस्मान डार साहब का जो जेल का टेन्योर था वो उनकी वालदा ने डिस्कस किया। वो वालदा जब बता रही थी मुझे स्टोरी कि मेरे बेटे को ऐसे ऐसे, और इस हालत में जब वो वापस जेल से रिहा होकर आए तो वालदा ने अपने बेटे से कहा कि आप अगर मर जाते तो ठीक था, मैं इस हालत में जो आपकी मौजूदा सूरत हाल बनी हुई है इसमें मैं आपको देख नहीं सकती। तो वो बल्कि मेरे साथ इंटरव्यू जब रिकॉर्ड करवा रही थी, मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी किया तो आप दीदा हो गई। और उनके साथ एक तफसीली नशिस्त हुई और वो बड़ी मेरे से मुलाकात करके रोई और मुझे बड़ी दाद दी उन्होंने। इंटरव्यू में भी आप लोग देखेंगे, और इंटरव्यू में जब मुझे दे रही थी तो उस टाइम भी मुझे कह रही थी कि सलामत रहें, आप लोग जो है इस मुल्क के लिए खड़े हुए हैं और आप इस मुल्क के लिए जदोजहद कर रहे हैं। तो असल मसला ये है कि जो सर्वे हो रहा है इसके अंदर हम जो ग्राउंड की पोजीशन थी वो मालूम करना चाह रहे थे। हमारा जो पर्पस था वो पब्लिक का जो ट्रू ओपिनियन है वो लेना चाह रहे थे। तो वहाँ पर तो जनाब वो कह रहे हैं कि अगर इमरान खान किसी दीवार को भी खड़ी कर दे तो हम उसी को ही वोट देंगे। और जब उनकी वालदा से मेरी जब मुलाकात हुई, मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि उस्मान डार साहब ने जो फैसला किया है तो वो आप उससे मुतमईन हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने बेटे की ऐसी तरबियत ही नहीं की, मैं अपने बेटे से बड़ी मेरी सख्त गुफ्त शनीद हुई और मैंने अपने बेटे से कहा कि आपने क्यों इमरान खान के ख़िलाफ़ बयान दिया है। तो उनकी वालदा ने कहा कि ये जो बयान दिया गया है ये मेरे बेटे की ज़ाती इमा पर नहीं दिया गया, मैं इससे मुतफिक नहीं हूँ, मैं इमरान खान के साथ खड़ी हूँ और मैं इलेक्शन जो है वो लड़ूंगी और जीतूंगी। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में, एक मैंने और इंटरव्यू जो मैंने अपलोड नहीं किया, मेरे एक करीबी टीम के साफ़ी थे उन्होंने अपलोड किया वो अपने चैनल पे, वहाँ पर उन्होंने तज़किरा किया कि मैं तमाम लोगों को ये पैगाम देती हूँ कि आप डट के खड़े हो जाएं और पाकिस्तान की ये बका की जंग है और इसको लड़ने में हमारा साथ दें। तो जब उनकी वालदा ने जो गुफ्तगू की और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें सामने रखी जिसके ऊपर उन्होंने तज़किरा किया कि मुझे बालू से पकड़ कर घसीटा गया, मेरे जो गिरबान से मुझे पकड़ा और मेरी यहाँ से ये कमीज़ फट गई। फिर उनकी ख़वातीन जो उस्मान डार साहब की फ़ैमिली की ख़वातीन से हमारी मुलाकात हुई और वो पूरी फैमिली के अंदर ही हम लोग बैठे हुए थे। तो उन्होंने तज़किरा किया कि हम पूरी ज़िंदगी में कभी सियासत की तरफ आए ही नहीं है। हमें कहा जाता था कि आप फ्रंट सीट पर जाकर बैठें जब भी कोई जलसा होता था या इस तरह की कोई सूरत हाल होती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं हमेशा उनकी एक भाई की मिसेज थी, उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा ये इनकार किया कि अम्मा जी जब हम आपकी उम्र में होंगी तो हम उस पोजीशन में जाकर बैठेंगी, लेकिन अभी ज़रूरत नहीं है। आप उन्होंने कहा कि हमारा कोई खातून किसी ने भी मर्द ही इलेक्शन लड़ते रहे, लेकिन अब जो सूरत हाल हुई है पैदा हुई है, हम ख़वातीन को भी मैदान में आना पड़ा और हम ख़वातीन ने भी जो अपनी बका की जंग है, ये जो सियासी जदोजहद है इसका आगाज़ कर दिया। और हम इसके ऊपर जो है तो बाकायदा तौर पर अपना जो है रद्द अमल देंगे और हम बिल्कुल उस्मान डार साहब की जो वालदा हैं उनके साथ अब मर्द व ख़वातीन खड़े हैं और पहले से ज़्यादा वो पावरफुल होकर मैदान में आए हैं। तो आया ये सूरत हाल जो ख्वाजा आसिफ साहब के ऊपर जो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए कि ख्वाजा आसिफ साहब ने हमारे घर के ऊपर हमला करवाया, ख्वाजा आसिफ साहब ने
ہی یہ پولیس بھجوائی، یہ کریک ڈاؤن انہی کے طرف سے تھا، یہ انتہائی ایک قطعی سطح کا جو ہے خواجہ آصف صاحب کی طرف سے حرکت کی گئی، اور میرا خیال ہے کہ یہ خواجہ آصف صاحب کو کرنی نہیں چاہیے تھی۔ اگر انہوں نے مقابلہ کرنا ہے تو وہ الیکشن کے میدان میں آ جائیں۔ وہ نون لیگ سے ان کا تعلق ہے، میاں نواز شریف صاحب بھی یہاں پر آ چکے ہیں، وہ ظاہر سی بات ہے کہ اسی پارٹی سے ان کو ٹکٹ بھی ملے گا، لیکن اس طرح اگر ان کے گھر پر حملہ کروانا، ان کو ہراساں کرنا اور اس طرح کے جو اوچھے ہتھ کنڈے ہیں وہ خواجہ آصف صاحب کو، میرا خیال ہے جو ان کی والدہ نے ہمیں سٹوری سنائی، بڑا سن کر دکھ بھی ہوا، بڑی اذیت بھی ہوئی کہ ہمارے ملک کے اندر سیاست اتنی گندی ہو چکی ہے کہ ہم نے جو اپنی مائیں بیٹیاں ہیں ان کے گریبان تک پھاڑنے شروع کر دیا، اور ایسی صورتحال پیدا کر دی کہ کسی شخص کی بھی عزت محفوظ نہیں ہے۔ تو جب آپ کسی شخص کی عزت کو اور چار دیواری کو پامال کرتے ہیں تو پھر آپ کی عزت کیسے محفوظ رہے گی؟ تو وہاں پر جو صورتحال جو فائنل فائنڈنگ ہے وہ میں دے رہا ہوں کہ وہاں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار ہیں، عثمان ڈار صاحب کی والدہ خان صاحب نے لسٹ جو جاری کی، اس میں عثمان ڈار کی جو والدہ ہیں ان کا نام بھی شامل ہے۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا الیکشن لڑنے کا، اور اس سروے کے مطابق وہ سیالکوٹ سے الیکشن جیت رہی ہیں۔ اور وہاں پر جو سروے آج تک ہم نے کیا، کل کوئی ہوا چلے، کوئی ایسا انوائرمنٹ بن جائے کہ وہ ساری صورتحال چینج ہو جائے یا یکسر چیزیں نہ رہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن وہاں سیالکوٹ سے میں نے جو نیوٹرل سروے کیا، میرے سروے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خواجہ آصف صاحب کے حلقے سے خواجہ آصف صاحب کو شکست دے رہی ہے۔ اگر ان کیس بلے کا نشان مکمل طور پر ان سے چھن جاتا ہے اور ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اس کے بعد پتہ نہیں کوئی 5-7 آزاد امیدوار نہ امڑ آئے میدان میں، اور ایسی صورتحال میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ لیکن موجودہ جو صورتحال ہے، موجودہ جو کرنٹ سچویشن یا کرنٹ سینیریو میں نے وہاں کا دیکھا، وہاں پر پاکستان تحریک انصاف میدان مار رہی ہے، اور انشاءاللہ میں نیکسٹ گجرانوالہ سے کل سروے کا آغاز کروں گا، اور اس سروے کے آغاز کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ گجرانوالہ کی کیا پوزیشن ہے۔ پھر میرا آج جو پلان تھا لاہور جانے کا، لیکن میں لاہور نہیں جا سکا، کوئی ہماری جو سروے ٹیم تھی انہوں نے کہا کہ ہم اس ایریے کو پہلے ٹچ کر لیتے ہیں، تو پھر ہم لاہور سے بھی براہ راست آپ کو بتائیں گے کہ جو لاہور ہے، کچھ حلقوں سے وہ لوگ بھاگ رہے ہیں، کوئی دوسرے حلقوں کے اندر جا رہے ہیں کہ وہاں سے ہم الیکشن لڑیں، لیکن دیکھیں کہ لاہور سے کیا صورتحال ہے، اور وہاں سے ہم اپنی فائنل فائنڈنگ لاہور سے دیں گے۔ جو نون لیگ کا گڑھ ہے، ہم جاتی عمرہ تک جائیں گے اور وہاں تک آپ کو کوریج کر کے حقائق سے آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ۔